हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं तस्याशीथि अध्याय अर्थात चरक संहिता का जो छठा चैप्टर होता है उसके अंतर्गत हम लोग ऋतुचर्या में हम लोग फोर्थ पॉइंट ग्रीष्म ऋतुचर्या की बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से ऋतुचर्या पढ़ते हैं। तो ऋतुचर्या को आपको अच्छे से समझना है तो पहली ऋतु से लेकर अंतिम ऋतु तक जो हम जिस सीक्वेंस से हमने पढ़ाया है उसी सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% आपको एक बार में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किस ऋतु में क्या चल रहा है और किस ऋतु में कौन से पॉइंट को पकड़कर हमने पूरी ऋतुचर्या को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ग्रीष्म ऋतुचर्या, अब यहाँ पर ग्रीष्म मतलब गर्मी, समर समर एक तरह से सीजन की बात कर रहे हैं। इसके पर्याय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको पर्याय की बात करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु के अन्य नाम क्या है? निदाघ, निदाघ, निदाघ। और दूसरा नाम क्या है? घर्मकाल, घर्म, घर्मकाल। घर्म जानते क्या होता है? घर मतलब घमौरी। घमौरी कब आती है? घमौरी आती है कहीं ना कहीं गर्मियों में। घर मतलब घमौरी होती है जिसको हम लोग घमौरियाँ बोलते हैं। तो ये घर्मकाल हो गया। अब आइए बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे कि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है ऋतुचर्या का किसके पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड है। तो ऋतुचर्या का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अग्नि पर। अग्नि मतलब जठराग्नि। आप जठराग्नि वाले पॉइंट को पकड़ कर चलेंगे, आपको हर ऋतुचर्या में उसी से एक्सप्लेनेशन है। जठराग्नि के साथ साथ यहाँ पर तापमान का भी इश्यू है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्म क्या है? ग्रीष्म मतलब गर्मी। ग्रीष्म मतलब गर्मी। तो गर्मी किसकी वजह से होती है? तापमान की वजह से। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतुचर्या में जठराग्नि और तापमान को ध्यान देकर हम लोगों को कॉन्सेप्ट बनाना है। यहाँ देखेंगे जठराग्नि हम लोग क्या है? जठराग्नि मंद है। जठराग्नि मंद है और तापमान क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है। जठराग्नि मंद है, तापमान बढ़ा हुआ है। तो इसी दो पॉइंट पे जठराग्नि और तापमान के बेसिस पे हम लोग पूरी ग्रीष्म ऋतुचर्या को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको हम लोगों ने देखा था पहले किस तरह से पढ़ना है। तो हम लोग इसको एक बार चार्ट को देख लेते हैं जिससे कि हम लोग को चीज़ें क्लियर हो जाए। तो हम लोग देख रहे थे कि ये शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और ये चीज़ें हैं। हम लोगों ने सबसे पहली ऋतु हेमंत ऋतु शुरू किया था। हेमंत ऋतु में हम लोगों ने देखा था खूब ठंडक पड़ रही थी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था? जठराग्नि बहुत ही तीव्र थी, प्रबल थी। जठराग्नि तीव्र थी तो हम लोग जो भी चीज़ें दबा के खाते थे सब पचता था। सब पचता था, चाहे रबड़ी हो, दही हो, मलाई हो, ये सब चीज़ें, कचौड़ी, पूड़ी, ए टू दी सब कुछ पचता था। उसके बाद जब हेमंत के बाद हम लोगों ने शिशिर की बात किया, हेमंत के बाद दूसरे नंबर पे शिशिर की बात किया, तो शिशिर में भी वही स्थिति थी, थोड़ी सी अलग थी, ठीक है ना। जठराग्नि बहुत ही प्रबल थी। जब शिशिर ऋतु के बाद मतलब हेमंत और शिशिर में जठराग्नि बहुत ही प्रबल थी, बहुत तीव्र थी। जो भी खाते थे खूब पच जाता था, सब कुछ पच जाता था। लेकिन हेमंत और शिशिर के बाद जब लोगों ने बसंत ऋतु की जिक्र किया तो उसमें बोला कि हेमंत ऋतु में जो संचित कफ था वो क्या था कि जो टेम्परेचर था अब धीरे धीरे जो सूर्य का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब कि सूर्य बलवान हो रहा है। सूर्य बलवान हो रहा है तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो संचित कफ था ये पिघल कर जठराग्नि को मंद कर दिया था। जठराग्नि मंद कर दिया था। और बसंत के बाद नंबर आता है ग्रीष्म का। तो देख रहे होंगे ग्रीष्म ऋतुचर्या। तो ग्रीष्म मतलब होता है खूब गर्मी पड़ रही है। खूब गर्मी मतलब टेम्परेचर, सूर्य यहाँ खूब बलवान है। सूर्य क्या है? अपने उत्कृष्ट तेज में है, बहुत ही श्रेष्ठ तापमान में होता है। गर्मी की ऋतु में सूर्य जो होता है खूब तापमान उसका होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? जठराग्नि मंद रहती है और तापमान बढ़ा रहता है। चीज़ें समझ में आएगा क्यों हम बोले जठराग्नि मंद है, तापमान बढ़ा है। जठराग्नि मंद इसलिए भी होता है कि आप देखते हो कि गर्मी के समय में हम लोग शादी बारात में जाते हैं तो लूज मोशन, डायरिया बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि कोई भी खाना पीना पचता नहीं है। हल्की फुल्की भी खाएंगे, रात में नींद नहीं आएगी तो ये पेट में जैसे पचतेगा नहीं तो पेट में भर जाएगा, खूब जाएगा पेट। इस तरह की बातें हम लोग को जनरली देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या बोला है चरक ने। तो यहाँ पर देखेंगे चरक ने क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बोला है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणों द्वारा, सूर्य अपनी किरणों द्वारा संसार के स्नेह को सोख लेता है। तो सूर्य की किरणों से जो तापमान बढ़ा हुआ है उसके संसार का स्नेह, संसार का स्नेह को क्या कर लेगा? सोख लेगा, मतलब खत्म कर देगा। सोख लेना
मतलब खत्म कर देता है। देखते हैं गर्मी की ऋतु में हम लोग को रुक्षता खूब रहती है। गर्मी की ऋतु में संसार जो स्नेह भाग होता है इसको सोख लेता है या खत्म कर देता है। तो इसमें क्या होगा, फिर चरक ने बोला है कि इस काल में, अगर इस काल में हम लोग को क्या करना चाहिए, मधुर रस तथा शीत बीर वाले द्रव्य। तो उन्होंने बोला है कि मधुर रस प्लस शीत बीर वाले। देखेंगे हम लोग खूब ठंडी चीज़ें खाते हैं, खूब ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं हम लोग, देखते हैं चाहे आहार हो, चाहे कहीं ना कहीं फल फूल हो, सब्जियां हो, ठंडी चीज़ें, शीत वीर्य वाले द्रव्य का सेवन करते हैं। शीत वीर्य वाले द्रव्य का सेवन, साथ ही साथ द्रव्य, साथ ही साथ द्रव तथा स्निग्ध। क्योंकि क्या हो रहा था, ये स्नेह को सोख ले रहा था, तो स्निग्ध द्रव्यों का सेवन करेंगे। स्निग्ध अन्नपान, चीनी के साथ शीतल मंथ। तो ये सब चीज़ें, तो क्या है कि जब संसार जो है संसार का स्नेह जो है बढ़ा हुआ तापमान सोख ले रहा है, तो उसके बदले में चरक ने बोला है कि मधुर रस का सेवन करना चाहिए, शीत बीर वाले द्रव्य होने चाहिए या द्रव का सेवन करने चाहिए। हम लोग देखते हैं खूब पन्ना पीते हैं, खूब रस पीते हैं, मैंगो जूस पीते हैं, कहीं ना कहीं मधुर रस वाले में क्या हो जाएगा, गन्ने का जूस पीते हैं, और स्निग्ध अन्नपान का सेवन करते हैं। तो ये करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा कि जो स्वाभाविक बल का नाश नहीं हो पाता, ऐसा करने से स्वाभाविक बल का नाश नहीं हो पाता। तो इस तरह की चीज़ें चरक ने बोली है। तो इस तरह की चीज़ें चरक ने बोली है कि ऐसा करने से जो मनुष्य के जो स्वाभाविक बल होता है उसका नाश ना हो, उसको क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ये चीज़ें बोला गया है। आपने देखा होगा गर्मी के समय में जब कभी बाहर निकलते हैं या बाहर से घर आते हैं, तो आप देखते हो कि बिल्कुल पसीने से तरबतर रहते हैं और शरीर की शक्ति छीड़ हो जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो आप रास्ते में गन्ने का रस पीते हैं, या जो भी पन्ना बना पीते हैं, या फिर कहीं पर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो शीतल द्रव ठंडा जल पीते हैं, या कुछ इस तरह के खान पान का सेवन करते हैं। तो यही बातें आपको बतानी है। और 2 पॉइंट, जठराग्नि और तापमान, यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट तापमान पे है, जठराग्नि तो है ही है। जठराग्नि को याद रखना है कि मंद हो जाती है, तापमान बढ़ा होता है। तो यही सब खेल यहाँ पर तापमान की वजह से हो रहा है। इसके बाद देखेंगे चरक ने ग्रीष्म ऋतु में वर्ज्य आहार विहार की बात किया है, अर्थात क्या चीज़ नहीं खाना पीना चाहिए, या किस तरह के आहार विहार या किस तरह के कर्म नहीं करना चाहिए। वर्ज्य का मतलब किस तरह का चीज़ें नहीं करना चाहिए, परहेज बताया है। तो देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आती है मद्य, अर्थात मदिरा की बात करते हैं। तो पहले तो बोला कि मदिरा का सेवन अल्प मात्रा में करें, अल्प मात्रा में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। पहले तो बोला कि अल्प मात्रा में करें या नहीं करना चाहिए, या थोड़ा जल मिलाकर करना चाहिए, थोड़ा नहीं, अधिक जल मिलाकर, थोड़ा तो मिलाते हैं ये लोग, अधिक जल मिलाकर पीना चाहिए। कहने का मतलब मदिरा पे बात आई है, तो मदिरा को उन्होंने चरक ने बोला है अल्प मात्रा में पीना चाहिए। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि अगर पीने की बहुत इच्छा है तो मतलब पहले तो नहीं पीना चाहिए, तो मदिरा नहीं पीना चाहिए। अगर थोड़े से मतलब पीने की बहुत इच्छा हो तो उसके भी 2 ऑप्शन है, या तो बिल्कुल अल्प मात्रा पिए, या जब पीना ही इच्छा है तो क्या है कि थोड़ा ज़्यादा मात्रा में जल मिलाकर पीना चाहिए। तो आप देखते हैं गर्मियों के समय मदिरा का निषेध बोला गया है, या पानी मिलाकर, अधिक पानी मिलाकर बोला गया है, या अल्प मात्रा में पीने को बोला गया है। ये तो बात हो गई मदिरा से संबंधित। अब आइए बात करते हैं कि किस तरह के खान पान नहीं होना चाहिए। जैसे कि लवण, अम्ल तथा कटु रस वाले जो आहार होते हैं, द्रव्य होते हैं,
और साथ ही साथ उष्ण वीर्य वाले जो आहार होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब लवण रस, अम्ल रस, कटु रस, ये उष्ण होते हैं, ये गर्मी उत्पन्न करते हैं शरीर में। ऑलरेडी आप गर्मी की ऋतु में हैं। लवण रस, अम्ल रस, कटु रस, इन द्रव्यों का प्रयोग नहीं करने को बोला है। साथ ही साथ उष्ण वीर्य का प्रयोग नहीं बोला है। और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए? व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम के लिए बोला है, नहीं करना चाहिए। गर्मियों में एक्सरसाइज के लिए मना किया है। मदिरा के बारे में ध्यान रखिएगा, व्यायाम के बारे में याद रखिएगा, जो आहार कैसा होना चाहिए इस तरह के बारे में याद रखेंगे तो ये आपके वर्ज्य आहार विहार में आ जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में विहार। तो ग्रीष्म ऋतु हम लोग को पता है बहुत गर्मी पड़ती है। तो बहुत गर्मी पड़ती है तो हम लोग देखते हैं ना कि दिन में क्या हम लोग को हिम्मत होती है बाहर निकलने की? कभी नहीं होती है। बड़े मुश्किल से हम लोग बाहर निकलते हैं, या हम लोग एसी वाले रूम में बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर चरक ने भी कुछ इसी तरह से बात कही है। चरक ने क्या बोला है कि ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय शीतल कमरे में, तो उन्होंने बोला है दिन में कहाँ रहना चाहिए? शीतल कमरे में रहें। ठीक है ना? मतलब शीतल कमरे में एयर कंडीशंस, एसी में एयर कंडीशन वाले रूम में रहना चाहिए, चरक ने बोला है। फिर रात्रि में क्या बोला है? तो हम लोग रात्रि में किस तरह से, क्या घर में सोते हैं? नहीं, हम लोग छत पे जाते हैं, वहाँ पर कूलर जो भी अपनी व्यवस्था होती है उस हिसाब से करते हैं, कोशिश करते हैं कि बाहर सोएं गर्मी में। तो रात्रि में चरक ने क्या बोला है कि रात्रि के समय चांदनी से शीतल हुए हवादार छत पर शरीर में चंदन का लेप लगाकर सोए। रात्रि में जो है आसमान के नीचे सोना चाहिए, आसमान के नीचे सोने की बात कही है। और उसके साथ साथ क्या बोला है? चंदन का लेप लगाकर सोना चाहिए। ठीक है ना? तो चंदन क्या होता है? ठंडा होता है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में बहुत गर्मी पड़ रही है। उससे बचने के लिए दिन में जो है कमरे में सोना चाहिए, शीतल कमरे में। रात्रि में आसमान के नीचे अर्थात चंद्रमा के नीचे सोना चाहिए, चंदन का लेप लगाकर। साथ ही साथ क्या है कि मोती मणि आदि से देह अलंकृत करके चंदन मिले हुए जल से ठंडे किए हुए पंखों की हवा। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पंखे की हवा भी किस तरह से होना चाहिए? चंदन, मोती, मणि से अलंकृत किया हुआ जल। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि जो कूलर का प्रयोग करते हैं उसमें कूल्ड एयर आता है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट आते हैं, तो उसमें हम लोग परफ्यूम डाल देते हैं। चंदन का है, मोती का है, मणि का है, इस तरह का उसमें उन्होंने बोला है। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि शीतल उद्यान अर्थात बाग बगीचों में घूमना टहलना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं गर्मी के समय में लोग छुट्टियों में अपने गांव जाते हैं, बगीचों में जाते हैं, बगीचों में दिन बिताते हैं। तो शीतल उद्यान, शीतल जल और शीतल पुष्पों का सेवन करना चाहिए। तो ये बात कही है, लेकिन मैथुन से बचे। ठीक है ना? मैथुन से बचें, अर्थात मैथुन को परहेज बोला है। गर्मी की ऋतु में बचना चाहिए, ऐसा चरक का मानना है। तो ये चीज़ ग्रीष्म ऋतुचर्या बहुत ही शॉर्ट हम लोगों ने इसको समराइज किया। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? तापमान, टेम्परेचर को ध्यान रख के, मंदाग्नि को ध्यान रख के आप पूरी की पूरी इस ऋतुचर्या को एक्सप्लेन किया। धन्यवाद।